आज हम करने वाले हैं कक्षा 12वीं फिजिक्स के चैप्टर 8 विद्युत चुंबकीय तरंग के 25 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रतिपादन किसने किया। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंग है इसकी खोज किसने की है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्सवेल। मैक्सवेल ने ही विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की है। प्रश्न क्रमांक 2, विद्युत चुंबकीय तरंगें किस प्रकृति की होती हैं। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं वो अनुदैर्ध्य होती हैं या अनुप्रस्थ होती हैं। तो इसका आंसर होगा अनुप्रस्थ। विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। प्रश्न क्रमांक 3, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। तो जो निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 4, ईएम तरंगों में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। तो जो इलेक्ट्रोमोटिव तरंगें होती हैं उसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र समांतर होते हैं कि विपरीत होते हैं कि लंबवत होते हैं या शून्य होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परस्पर लंबवत होते हैं, अर्थात इनके बीच का कोण 90 डिग्री होता है। प्रश्न क्रमांक 5, गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य होती है। तो जो गामा किरणें हैं उनकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 6, रेडियो तरंगों का उपयोग होता है। तो जो रेडियो तरंगें हैं उनका उपयोग संचार के रूप में होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 7, अवरक्त किरणों का प्रमुख उपयोग है। तो जो अवरक्त किरणें होती हैं उनका प्रमुख उपयोग किस चीज में होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिमोट कंट्रोल में अवरक्त किरणों का उपयोग होता है। प्रश्न क्रमांक 8, पराबैंगनी किरणों का उपयोग किस में होता है। तो पराबैंगनी किरणें या फिर जिन्हें हम यूवी रेस भी कहते हैं इनका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है। प्रश्न क्रमांक 9, एक्स किरणों का उपयोग किस रूप में होता है। तो एक्स किरणों का उपयोग हड्डी जांच में होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं इसलिए आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 10, माइक्रोवेव का उपयोग, जो माइक्रोवेव होती हैं उनका उपयोग किस में होता है। तो माइक्रो जो वेव होती हैं उनका उपयोग रेडार में होता है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 11, ईएम तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं। तो जो ईएम तरंगें होती हैं उनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 12, ईएम तरंगों में ऊर्जा का वहन होता है या नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इसमें केवल ई और बी दोनों प्रकार की ऊर्जा का वहन होता है। प्रश्न क्रमांक 13, दृश्य प्रकाश ईएम स्पेक्ट्रम का भाग होता है या नहीं होता है। तो जो दृश्य प्रकाश है वो ईएम स्पेक्ट्रम का भाग होता है। प्रश्न क्रमांक 14, ईएम तरंग का वेग निर्भर करता है। तो जो ईएम तरंग का वेग है वो किस पर निर्भर करता है, माध्यम पर कि रंग पर, आवृत्ति पर या आयाम पर। तो इसका आंसर होगा माध्यम पर, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 15, सर्वाधिक आवृत्ति किस तरंग की होती है। तो जो सर्वाधिक आवृत्ति वाली तरंग है वो है गामा तरंग, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 16, सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है। तो सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य रेडियो तरंग की होती है, इसलिए इसका उपयोग संचार में किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 17, मैक्सवेल ने जोड़ा बनाया था। तो मैक्सवेल ने किसका जोड़ा बनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए, विस्थापन और धारा का जोड़ा बनाया था। प्रश्न क्रमांक 18, ईएम तरंगें निर्वात में गमन करती हैं या नहीं करती हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चलती हैं। जो ईएम तरंगें होती हैं वो निर्वात में चलती हैं या गमन करती हैं। प्रश्न क्रमांक 19, दृश्य प्रकाश के बाद छोटी तरंग दैर्घ्य कौन सी है। तो दृश्य प्रकाश के बाद जो छोटी तरंग दैर्घ्य है उसे यूवी तरंग दैर्घ्य या अल्ट्रावायलेट किरणें कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 20, आईआर के बाद बड़ी तरंग दैर्घ्य कौन सी है। तो आईआर के बाद बड़ी तरंग दैर्घ्य माइक्रोवेव की है या माइक्रो तरंग की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 21, ईएम तरंगों में ई और बी समान चरण में होते हैं या नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, होते हैं।
प्रश्न क्रमांक 22, रेडियो तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो रेडियो तरंगें किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, त्वरित आवेशों से। क्वेश्चन नंबर 23, ईएम स्पेक्ट्रम में चिकित्सा निदान हेतु कौन सी तरंग का उपयोग होता है? तो इसका आंसर होगा एक्स किरणें, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 24, गामा किरणें निकलती हैं, जो गामा किरणें होती हैं वो कहाँ से उत्पन्न होती हैं या निकलती हैं? तो गामा किरणें नाभिक से उत्पन्न होती हैं। प्रश्न क्रमांक 25, ईएम तरंगों का संवेग होता है, तो जो ईएम तरंगे हैं उनका संवेग होता है हाँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आज के हमारे 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।